नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर आपकी जो 3 है उसके बारे में। और एक्सरसाइज 3 का नाम है अपनी का चतुर्भुजों को समझना। देखिए क्या है, चतुर्भुज हो बहुभुज हो उनके बारे में आपको समझ होनी जरूरी है। और उस चीज की समझ विकसित करने के लिए हमने ये क्लास लेके आए हैं। अब देखिए होगा क्या कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, क्योंकि जैसे आपको हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए बजाय और हो गए, है ना। अब देखो आपकी मैक्सिमम पार्टीशन तो इसमें से हटा दिया गया है आगे से जो है, लेकिन आपकी जो पहले 3.2.3 था वहां पर 3.1.1 हो गया है। मतलब आपके पास बचा क्या है, पहली चीज बची आपके पास उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज, यह आपके पास बचा हुआ है। अब सर उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है जी, उसके बारे में हम बताएंगे ना। क्या होता है कि उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, ये उद यानी होता है, आगे इसमें है उद वैसे, है ना, तो तय के चक्कर में वो हो जाता है। मैं इनका वैसे आपको संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, आपकी छोटी क्लास है, लेकिन फिर भी उत्तल का मतलब है उठा हुआ तल और अवतल का मतलब क्या है, दबा हुआ तल या निचला तल। मैं बोल देता हूं उठा हुआ तल। अवतल का मतलब है निचला तल या दबा हुआ तल। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि बहुभुज क्या है। पहले तो इस चीज के बारे में, एक से अधिक भुजाओं से बनी आकृति, बंद आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। अब मान के चलो जो उठा उत्तल है, मैंने पहले बहुभुज बना के बताया आपको। इस तरीके से मान के चलो कोई अपने पास है और इस तरीके की ये बहुभुज की आकृति है, कॉर्नर बनेगा इसमें, है ना, कॉर्नर का ध्यान रखना है। ये बहुभुज की आकृति है। अगर हम कहें कि अगर उसमें सारे जो कॉर्नर हैं वो उठे हुए हैं बाहर की तरफ हैं, तो वह कौन सा बहुभुज होता है, उत्तल बहुभुज। लेकिन अवतल कौन सा बहुभुज है, जो दबा हुआ बहुभुज, दबा हुआ तल है, या इसका मतलब जिसकी सारी भुजाएं ऊपर की तरफ उठी हुई ना हो, उनमें कोई भुजा या कोई कॉर्नर नीचे की तरफ दबा हुआ हो, उसको कहते हैं अवतल। अब देखिए मैं इनकी अगर परिभाषाएं आप पूछना चाहो तो परिभाषाओं के बारे में लिख देता हूं। ऐसा बहुभुज, उत्तल के लिए लिख रहा हूं, लिख लेना भले ही, ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा उठा हुआ अर्थात बाहर की ओर किनारा बनाती है, क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा उठा हुआ अर्थात बाहर की ओर किनारा बनाती है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे मैंने इस तरीके का कोई बहुभुज बनाया और इसका प्रत्येक किनारा बाहर की तरफ है, इसका मतलब यह कैसा है, उत्तल बहुभुज। कैसा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज। अब मैं बात करता हूं अवतल बहुभुज क्या है, कि निचला तल या दबा हुआ तल। अवतल बहुभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या है कि ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी, देखो इसमें प्रत्येक भुजा थी लेकिन इसमें से कुछ एक भुजा, भाई सभी भुजाएं तो अंदर की तरफ कौन नहीं बना सकती, लेकिन कुछ भुजा या कोई एक भुजा, तो अपन लिख देते हैं जिसकी भुजा, जिसकी भुजाएं कम से कम
एक किनारा अंदर की ओर बनाती हैं, क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज कहलाता है। देखिए, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं कम से कम एक किनारा अंदर की ओर बनाती है, क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। मान के चलो मैं ऐसी ही आकृति बना रहा हूं, कोई पंचभुज की आकृति बना रहा था, लेकिन इस किनारे को मैंने अंदर की तरफ दबा दिया, एक किनारा अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये बाहर की तरफ होता तो उत्तल बहुभुज होता, लेकिन अंदर की तरफ जाने की वजह से ये वाला किनारा अंदर की तरफ गया है, इसके कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। ठीक है, इस चीज को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको पता है कौन सा बहुभुज अवतल है और कौन सा बहुभुज उत्तल है। ठीक है, अब अपन जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे क्या है कि मैं भी आपको आगे के बाद उसके जो बचे हुए बहुभुज है जिसके बारे में आपके सिलेबस में है उस चीज के बारे में बता सकूं। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब दूसरा है आपका समबाहुभुज और विषम बहुभुज। क्या है आपका? समबाहुभुज एवं विषम बहुभुज। समबाहुभुज एवं विषम बहुभुज, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिएगा कि क्या होते हैं समबाहुभुज और क्या होते हैं विषम बहुभुज। मैंने लिखा सम बहुभुज और इधर लिख दिया विषम बहुभुज। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुभुज के बारे में पता होना चाहिए। बहुभुज क्या है? एक से अधिक भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब सम बहुभुज क्या है, विषम बहुभुज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो, क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। अपन इसके बारे में बात करें कि ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की ना हो, क्या कहलाएगा? विषम बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम बहुभुज। देखिए, आपको ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो समबाहुभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की ना हो विषम बहुभुज कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब मान के चलो, जैसे मैंने ये वर्ग बनाया या ये समचतुर्भुज बना देता, या मैं कह दूं यहां पर पंचभुज बना दूं, समान लंबाई के 5 भुजा बना दूं, तो ये कहलाएंगे समबाहुभुज। क्या कहलाएंगे? समबाहुभुज। मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा के बराबर है। ऐसे ही ये भुजा ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर हैं। तो ये बहुभुज क्या कहलाएगा? समबाहुभुज। क्या कहलाएगा? समबाहुभुज। और जितनी भुजाएं होती हैं, और इसके बारे में बात करता हूं, उनका नाम भी उसी हिसाब से होता है। अच्छा, अब ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की नहीं हो, मान के चलो एक भुजा ये बड़ी कर दी, उसके बाद छोटी कर दी, और इस तरीके से कोई छोटी बड़ी कर देती हैं अपन भुजाएं, तो वो क्या हो जाएंगी?
विषम बहुभुज हो जाएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब होता है समबाहुभुजों का नामकरण। मतलब क्या है समबाहुभुज का नाम? कैसे होता है? जैसे अगर तीन समान भुजाएं हैं, तीन समान भुजा, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कह देते हैं? समबाहु त्रिभुज। चार समान भुजाएं हैं, चार समान भुजाएं, तो वह कहलाता है सम चतुर्भुज। अब जो भी नाम होगा उसका, उसके आगे क्या लग जाएगा? सम। जैसे पांच समान भुजाएं, तो उसे कहेंगे अपन सम पंचभुज। क्या कहेंगे? सम पंचभुज। छह समान भुजाएं, उसे कहेंगे सम षटभुज। और इसी तरीके की अपनी आप जितना भी चाहोगे उतनी आपके क्या हो जाएंगे नामकरण, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम नवभुज। ठीक है, आपको जहां तक लिखना है वहां तक लिख लेना। मेरा मतलब था सिर्फ आपको बताने का। अब आप सीख गए होंगे और ऐसे ही आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा। आपकी जो सॉल्यूशंस है नेक्स्ट क्लासेज में होते रहेंगे और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर, प्रवेश एजुकेशन पर। प्रवेश एजुकेशन हमेशा आपके साथ है, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।